नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, पेट ऐसी चीज होती है, यदि पेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यूं तो हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी दर्द हो या पीड़ा हो तो बहुत ज्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन पेट एक ऐसी जगह है कि यदि वहां कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो पूरे शरीर के अंदर बीमारियां एक के बाद एक लगती जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हर एक व्यक्ति को हो जाती है। उससे हर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन उससे जल्दी से छुटकारा नहीं पा पाता। यदि यही कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है, जिसको बवासीर कहा जाता है। बवासीर हर किसी को बताने में भी शर्म आती है और इसका इलाज भी लंबे समय तक चलता है, और हर एक व्यक्ति इतना खुशनसीब भी नहीं होता जिनकी बवासीर ठीक हो जाए। तो आज आपको बताएंगे कि बवासीर क्यों होती है, बवासीर का इलाज कैसे हो सकता है, आयुर्वेदिक तरीके से आप कैसे बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण होते क्या हैं। यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं या फिर ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है आपको ऐसी कोई बीमारी है या बवासीर है जो आप दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा परेशान है, दवाइयां खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जरूर कॉल कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी वैद्य जी से बात कर सकते हैं। आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी से बात कीजिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, स्वस्थ हो जाइए और बीमारियों को जड़ से जरूर समाप्त कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैद्य जी, बात आज बवासीर की करेंगे। कॉन्स्टिपेशन व्यक्तियों को हो जाती है जिसका इलाज इतना आसान नहीं होता। यदि यही कॉन्स्टिपेशन जल्दी से ठीक नहीं होती तो बवासीर भी हो जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे बवासीर होने का कारण क्या है, मेन कारण होता क्या है, इसके साथ ही इसके लक्षण क्या होते हैं। रश्मि जी, आयुर्वेद की एक कहावत है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाए, बहुत हम तला भुना सेवन करें, या कभी कभी काजू बादाम या ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लें। कुछ अधारणीय वेग हैं जिनको रोकना नहीं चाहिए, जैसे कि लैट्रिन आ रही है, कर नहीं पा रहे, गैस पास होने को रोक ली, तो ऐसी अवस्था में हमारे एनस से जो वेन लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, वह फूल जाती है, उसको कहते हैं पाइल्स, मस्सा, बवासीर का मस्सा। ये दो प्रकार की है, एक ब्लीडिंग एक नॉन ब्लीडिंग, एक खूनी और दूसरी बादी। एक अंदर होती है एक बाहर होती है। जो अंदर की ओर मस्से होते हैं एनस में, तो जब लैट्रिन बाहर की ओर जाती है और जोड़ लगाते हैं तो जोड़ लगाने से वह मस्से छिल जाते हैं, उनमें से ब्लड आने लगता है, उसको कहते हैं खूनी बवासीर। इसके मुख्य कारण है अधिक रूक्ष कटुचर परा, शीतल भोजन स्वल्प, कारण अर्षोत्पत्ति के शरम भी करे अनल्प, लेत विरेचन सर्वदा, जो रहे गर्म प्रदेश, हेमंतादि प्रकोप के शरम भी करे अनल्प, कृष्ण शुष्क गुद कील हों, कड़े नुकीले जान, मुरझाए छोटे बड़े, ससर्प सम पहचान, ससर्प यानी कि सरसों के दाने के जैसे, होता अनुभव शीत का, बहे अक्षी से नीर, सतत वृद्धि आलस्य की, लगे असज्ञ समीर। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और इतना दर्द होता है कई बार आंखों से भी पानी आने लगता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लग्जेटिव दवाई ले लें, बहुत तेज़ दवाई ले लें या बहुत गर्म चीज़ ले लें, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। और इस बीमारी में आदमी बैठने से तो दूर, चलने से भी कई बार अपने आप को अशक्त महसूस करने लगता है और इतनी पीड़ा होती है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसी अवस्था से बचने के लिए बहुत ज़्यादा तले पदार्थ, मिर्च मसाले, खटाई इत्यादि का परहेज हमको रखना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा आलस्यपूर्ण जीवन जीते हों, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत कम हों और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हों, उनको यह बीमारी बहुत तेज़ी से सताती है। तो हमको शरीर को थोड़ा कष्ट ज़रूर देना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोष्ठ शुद्धि यानी कि पेट साफ हो। मैं अक्सर मरीजों से पूछता हूँ कि आपको लैट्रिन ठीक आती है?
वो कहते जी हाँ बिल्कुल ठीक आती है। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न होता है, क्या आप नित्य प्रति जाते हैं? तो कुछ लोग उनमें से ये कहते हैं कि हम 2 से 3 दिन में जाते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। हमको एक बार प्रातःकाल और एक बार सायंकाल में जरूर जाना चाहिए। लेकिन यदि एक बार जाने से ही हमारी कोष्ठ शुद्धि पूरी हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। हमारा पेट साफ रहे, ऐसा हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि हो जाए तो व्यक्ति बेहद परेशान हो जाता है, बढ़ जाए तो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया, और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं, आइए बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। नाम बताइए। मैम अनीता बोल रही हूँ। जी अनीता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैम मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मुझे कुछ दिनों से ना काफी प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह की। पेट में ना सूखा सूखा सा रहता है और दर्द रहता है। अभी रिसेंट की बात है, कल बहुत बुरी तरीके से मेरे पेट में दर्द हुआ, और वो इतना दर्द हुआ कि बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। और ये मोशन के टाइम पे 1-2 बार ऐसा भी हुआ है, 2-3 मतलब महीने पहले ऐसा हुआ था कि ब्लड भी आया था। जी, आपका खाना पीना ठीक है? सर मेरा ना एक्चुअली ट्रैवलिंग वाली जॉब है, तो ज्यादातर बाहर का ही खाना पीना भी काफी हो जाता है। एक टाइम घर का होता है, बाकी बाहर का ही होता है दिन का खाना। क्या पेट आपका नियमित रूप से साफ रहता है या नहीं? कभी होता है कभी नहीं, कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती है। ठीक, और कोई दिक्कत? जी मैंने बताया, अभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि ब्लड आया है, तो ये किस कारण से आया मैं समझ भी नहीं पा रही। बहन जी, आपको निश्चित रूप से पाइल्स की समस्या बन रही है, और जो लोग बाहर का भोजन ज़्यादा सेवन करते हैं अक्सर उनके साथ ये दिक्कत रहती है। और लेडीज़ के साथ अक्सर ये समस्या हो जाती है कि शौच इत्यादि निवृत्त होने की इच्छा बनती है, प्रेशर बनता है, कहीं जा नहीं पाते और वह प्रेशर रोके रहते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कत होती है। वैसे आयुर्वेद में एक कहावत भी है, मूली रस में डालकर नित्य जलेबी खाए, सप्त दिवस सेवन करे बवासीर मिट जाए। लेकिन ना तो जलेबी अच्छी मिलती, और यदि हम बक्खर से ना डालें, बक्खर में ना डाल करके मूली के रस में भिगो के खाएं, हमको लाभ मिलता है। लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब हमारी कोष्ठ शुद्धि होगी। यह प्रयोग छोटे मोटे उसमें तो काम कर लेता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तब यह काम नहीं करते, तब आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। आप प्रवाही का हर चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार नित्य प्रति सेवन करें, दूध या पानी के साथ। हमारी फार्मेसी में एक दवा है, बवासीर की दवा, एल्वा, जिसको हम घी कुआर का सत कहते हैं, रसोद जो दारू हरिद्रा का घन सत्व है, एल्वा, रसोद, ढाका, डिकोली, मुनक्का, कुकरोंदा, नीम मगज इत्यादि से निर्मित है। आप इसकी 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी या दूध के साथ सेवन करें, पेट भी साफ रहेगा, और एनस में जो आपको दिक्कत हो रही है, जैसे ब्लड आया, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपको ब्लड ज़्यादा आता है तो आप इसके साथ 4-4 गोली प्रदर रिपू की भी सेवन कर लें। और प्रदर रिपू की यदि आप 4-4 गोली लेंगे, ब्लीडिंग कैसी भी आती हो, नक्सीर भी आता हो, या वैसी लिकोरिया की, या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसमें भी बहुत लाभ देता है। तो आप इसको सेवन करें। साथ में हम एक तेल बनाते हैं बवासीर के मस्सों का तेल, आप एनस में नित्य प्रति दिन में 2 बार पिच करें, 4-5 बूंद अंदर चली जाए एनस में, तो जहाँ से ब्लड आता होगा धीरे धीरे वह हिलअप हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने खाने का, रहने का मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। बाजार का भोजन बिल्कुल ना लें, सात्विक भोजन लें, मिर्च मसाले कम से कम लें, हरी सब्जियां ज़्यादा सेवन करें, और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी नित्य प्रति लेते रहें, तो पेट में जो फाइबर है उसकी पूर्ति होगी। या फाइबर के लिए आप पपीते का सेवन करें, मुनक्का बीज निकाल करके सेवन करें, या बहुत से लोग आटे को छान करके रोटी बनाते हैं, तो मैं कहूँगा आप आटा बिल्कुल ना छानें, बाज़ार का आटा कम लें, बाज़ार से गेहूं लेकर साफ़ करके पिसवाएं, मोटा पिसवाएं और उसको सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दलिया भी इस प्रकार की बीमारी में बहुत लाभ देता है, आप इन चीज़ों को लें। और हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा सेवन करेंगे, फल जितना ज़्यादा सेवन करेंगे, आपको उतना जल्दी ही लाभ मिलेगा। वैद्य जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये अपनी प्रॉब्लम से कैसे क्योर हो सकती हैं, क्योंकि जब
किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इतनी जल्दी से कोई साहस नहीं कर पाता, खासकर अगर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरीके से डिस्कस करना, क्योंकि ये समस्या होती ही ऐसी है जो किसी को नहीं बताई जा सकती और उतनी ही पीड़ादायक भी होती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये कैसे ठीक हो सकती हैं। वैद्य जी, हम आपसे बवासीर के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे, ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका उपचार कैसे संभव है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि आपके एक पेशेंट हैं जो विदेश से है, उनका क्या कहना है और जब वे आपके पास आए तो उनको क्या प्रॉब्लम थी और वे कैसे ठीक हुए। जी Namaskar, my name Igor. I from Russia, Moscow. I second visit in India and first visit in Haridwar. My friend recommendation for me Clinica by Dr. Deepak. I visit Clinica. I nice diagnostic. I pay medicaments. I recommendation this clinica for other peoples. तो वैद्य जी, ये है ईगई जी जो कि मॉस्को से हैं। हम आपसे ही जानना चाहेंगे, जब ये आपके पास आए तो इनको क्या प्रॉब्लम थी, इनको ठीक होने में कितना समय लगा। रश्मि जी, ये मिस्टर ईगई इंडिया दूसरी बार आए थे और हरिद्वार में पहली बार आए थे। इन्होंने आयुर्वेद के बारे में सुना था। इनका ये कहना था कि मेरा डायग्नोस करके बताओ कि मुझे क्या दिक्कत है। और विदेशों में तो सब चीज़ों की टेस्टिंग है, आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब ये लुप्त होता गया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो नाड़ी देख करके बताते हैं। मैंने इनकी स्पर्श द्वारा, नाड़ी द्वारा देख करके चिकित्सा करी, इनको बताया, आँखों के द्वारा, नाखून के द्वारा, पेट के द्वारा मैंने इनका स्पर्श करके चेक करके मैंने इनको बताया। इनका लीवर काफ़ी कम काम करता था। इनके हाथों के नाखूनों में लाइनिंग थी जो इंडिकेट करती है कि हमारा लीवर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता था। और खून की कमी के कारण इनकी जो आँखों में लालीपन थी वो थोड़ी कम थी। मैंने इनको बताया, इनका पित्त काफ़ी बढ़ रहा था। तो जब इन्होंने सुना कि एसिडिटी मेरे को बढ़ रही है, एसिड फॉर्मेशन बढ़ रही है और लीवर काम नहीं कर रहा, तो ये बड़े प्रसन्न हुए कि ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा खाना पीना मैनेजमेंट थोड़ा पुअर हो रहा था, उसके कारण मेरे पेट में बहुत जलन रहती है। तो जब मैंने इनको बताया, ये बड़े खुश हुए, कहने लगे कि हम तो विदेशों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी टेस्टिंग के ऊपर और आपने बिना उसके ही हमको बताया। तो ये बड़े प्रसन्न हुए, आयुर्वेद की भूरी भूरी प्रशंसा करी। और नाड़ी देख करके जब मैंने इनको पहली बार में ये बताया कि आपका एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा है, आपकी पित्त वाली नाड़ी बढ़ रही है, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आपने देखा कि आयुर्वेद के कितने मुरीद हुए और चिकित्सा में जब इनको डायग्नोस का पता लगा और मैंने इनको दवाई दी, इनको बहुत लाभ मिला। इनका फ़ोन भी मेरे पास आया था, तो इनको बहुत लाभ मिला। मैंने लीवर के लिए इनको मेदनाशक गोधनवटी और साथ में शंशमणिवटी और त्रिफलाघन इसका सेवन कराया। इनका पित्त शमन हुआ, लीवर फंक्शन एक्टिवेट हुए, भूख लगने लगी और शरीर में जो बहुत वीकनेस, थकावट रहती थी, उसमें भी इनको बहुत लाभ मिला। साथ ही साथ मैंने इनको डाइजेस्टिव टी भी इनको दी थी और इन्होंने जब 2-3 दिन लगातार इसको सेवन करी, इनका कहना था कि मेरा ज़िंदगी में ऐसा कभी पेट साफ हुआ ही नहीं जितना अच्छा इस बार हुआ। प्रॉपर रूप से जब हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब काम करने लगे और मल पूरा पास आउट होने लगे, तो हमारे शरीर में एनर्जी अपने आप ही होने लगती है। हमारा पाचक रस जो दूषित होकर के ब्लड में जाता है, शरीर में सुस्ती लाता है, थकावट लाता है, और पाचक रस हमारा बिल्कुल साफ हुआ, खून में जा कर के शरीर में एनर्जी का, शक्ति का संचार हुआ। इनको बड़ा अच्छा लगा और आपने देखा कितने ये प्रसन्नचित्त थे। बिल्कुल वैद्य जी, हमने देखा और हमें ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देश ही नहीं विदेशों में भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी अपना परचम लहरा रहा है। यानी कि उसका नाम इतना ज़्यादा फैला हुआ है पूरी दुनिया में कि देश विदेश के लोग इतना विश्वास रखने लगे हैं आयुर्वेद के ऊपर और वैद्य दीपक कुमार जी के ऊपर कि कोई भी बीमारी हो तुरंत आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आ जाते हैं और स्वस्थ भी हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। जानकारी हो हम आपसे और भी लेंगे, इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। जी नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। जी नाम बताइए। मैं नीलम बोल रही, देहरादून से। जी नीलम जी, आपको वैद्य जी सुन पा रहे हैं, आप बताइए आपका क्या सवाल है। जी सर, मेरे को दिक्कत थी, मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मुझसे था बहुत बड़ा था, मेरी सर्जरी हो गई थी।
जी। सर्जरी के बाद तो ठीक रहा, लेकिन अब फिर से मुझे ऐसा मस्सा महसूस होता है, बहुत जलन होती है, ब्लड नहीं आता है मुझे। जी तो मैं क्या करूं कि समस्या मेरी जड़ से खत्म हो जाए? नीलम जी, आपको कहीं बहुत ज़्यादा कब्ज तो नहीं रहती? जी सर, बहुत रहती है। तो सर्व रोग मलाशरा, सबसे पहले आपको अपने पेट का थोड़ा मैनेजमेंट ठीक करना है। साथ में आपको बहुत ज़्यादा तला भुना या खाने पीने का मैनेजमेंट गलत तो नहीं है? सर तला भुना तो खाती नहीं, वैसे जो डाइट लेती हूँ वो भी प्रॉपर टाइम से नहीं होती। अच्छा, और कोई दिक्कत आपको? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। नीलम जी, एक कारण और दूसरा निवारण, एक ट्रीटमेंट दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है आपको ये बीमारी है, हम आपकी दवाई चला लें। मैनेजमेंट कहता है जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही है उस कारण से हम बचें या उस कारण को दूर करें। सबसे पहले आप अपना खाना पीना मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रखें। तला भुना बिल्कुल मत खाएं, नियत समय पे खाएं तो हमारे शरीर को लगेगा। साथ ही साथ प्रवाही आहार चूर्ण दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करें, और साथ में बवासीर की दवा 2-2 गोली, और 2-2 गोली जैसे मस्सा बन गया उसके लिए रक्त विकार नाशक दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। और जो हम तेल बनाते हैं बवासीर के मस्सों का तेल, एनस में आप उसको पिच करें, 4 से 5 बूंद दिन में 2 बार अंदर पिच करें तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। आप खाने में खटाई तले पदार्थ बिल्कुल ना सेवन करें। पानी, हरी सब्जियों का सूप, फल इत्यादि ज़्यादा सेवन करें। और हमको भोजन में अपने फाइबर डाइट बढ़ानी चाहिए। फाइबर ज़्यादा लेने से हमारा पेट साफ रहता है। दलिया है, इसबगोल की भूसी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जिन लोगों को कब्ज़ हो या पाइल्स की दिक्कत हो उनको चोकर की रोटी बहुत फ़ायदा देती है। अगर चोकर खाने में दिक्कत है तो गेहूं में आप मोटा पिसवाएं और ना छान कर मोटे आटे की आप रोटी बनाकर सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और तनाव से भी ये दिक्कत बढ़ती है। और अक्सर मैंने एक बात आज के समय में देखी है, लोग मोबाइल का बहुत यूज़ करते हैं और ये टॉयलेट में भी मोबाइल को बहुत ज़्यादा ले जाके बैठते हैं, उससे अपना गेम खेलते रहते हैं या फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जिसके कारण उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमको प्रेशर से ला करके प्रेशर को मेंटेन रखते हुए अपने मल को पास आउट करना है। धीरे धीरे इस बीमारी का एडिक्शन होने से कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ जाता है। और मोबाइल एक इस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, पाइल्स का, कॉन्स्टिपेशन का और अनिद्रा का। लोग अपनी नेचुरल स्लीप खोते जा रहे हैं सिर्फ इस मोबाइल के कारण। इसका यूज़ करना चाहिए, हमको इसका उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था है तो इससे आप बचें और जो मैंने आपको प्रयोग बताए उनको करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल वैद्य जी, लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि आप टिप्स ही ऐसी बताते हैं जिनको फॉलो करने के बाद हर एक व्यक्ति को लाभ मिलता है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है और आयुर्वेद का महत्व भी समझ में आ जाता है। हम आपसे बवासीर के बारे में अब ये भी जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हो जाती है। व्यक्तियों को जब ये शुरुआत हो, इसके लक्षण नजर आए तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि आपके एक पेशेंट जो बहुत ज्यादा परेशान थे, हर जगह ट्रीटमेंट करवा के थक चुके थे, आपके पास आए, स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने क्या कहा और लोगों तक अपने क्या संदेश देने चाहे। जी, मैं कमला देवी मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ और प्रधानाध्यापिका के पद से रिटायर हूँ। मैं अपने घुटनों के दर्द से बहुत अधिक परेशान थी। हमारे एक परिचित ने हमें यहाँ का पता बताया, वैद्य दीपक कुमार जी का। मैं यहाँ इन्हें दिखाने के लिए आई। मुझे तो ये था कि भाई मेरे पैर बिल्कुल ठीक ही नहीं होने के। मुजफ्फरनगर कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर हृदय, डॉक्टर राकेश, सब ने कहा कि गैप आ गया, ये मुश्किल ही ठीक होंगे। और लेकिन इनकी वैद्य दीपक कुमार जी की दवाइयों से, इनकी फार्मेसी से इतनी अच्छी दवाइयाँ मुझे मिली कि मुझे 15 दिन बाद ही काफ़ी आराम हुआ। अब मैं इस हालत में हूँ कि मैं जैसे रोती हुई आई थी और हंसती हुई जा रही हूँ यहाँ से। तो वैद्य दीपक कुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो वैद्य जी, ये कमला देवी जी हैं जो कि मुजफ्फरनगर से हैं। इनके घुटनों में इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी थी कि इनके घुटने ठीक भी होंगे। काफी जगह इलाज कराया, ठीक नहीं हुई। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आई और एक नई आशा मिली। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कंडीशन थी इनकी और कैसे ठीक हुई। रश्मि जी, जब ये पहली बार मेरे पास आई, डॉक्टर्स ने इनको नी रिप्लेस के लिए कहा था। नी रिप्लेस थोड़ा सा कष्टकारी तो है ही और साथ में थोड़ा महंगा भी है। हर आदमी इसको नहीं अफोर्ड कर पाता।
और आयुर्वेद में कुछ दवा ऐसी हैं जो सही तरीके से बनी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपना चमत्कार ना दिखाएं। उनमें से एक गोल्ड प्रिपरेशन युक्त है व्रतवात चिंतामणि। मैंने इनको व्रतवात चिंतामणि के साथ समीर पन्नग, एकांगवीर और प्रवाल पिष्टि मिला करके सेवन कराया। और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि हम अपनी फार्मेसी में जो दवा बनाते हैं 3 प्रकार की मुख्य दवा हैं, शिलाजीत वटी, दशमूल घन वटी और मनोहर बूंद रामफल वटी। ये हर प्रकार के वात रोग में अपना चमत्कार दिखाती हैं, बहुत लाभ देती हैं। तो ये चीज़ें मैंने इनको प्रयोग कराई। साथ में अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल, और नारायणी तेल की मालिश बहुत से लोग तो रगड़ रगड़ के मालिश करते हैं, उसको मैं मालिश नहीं कहता, उसको रगड़ा कहते हैं। मालिश हमको इस तरह करनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर तेल एब्जॉर्ब हो जाए। और घुटनों में जब दिक्कत आती है, अर्थराइटिस क्लिक करती है, तो लुब्रिकेंट कम हो जाता है। मैंने इनको नारायणी तेल की 20 बूंद रासना सप्तक को हाथ में मिलाकर सेवन कराई, पिलाया इनको तेल और इसी की मालिश कराई। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से इनको इतना लाभ मिला, जो ये चल पाने में अपने आप को असमर्थ पाती थी, आज ये बहुत अच्छी तरह चल भी लेती हैं और बिना किसी दर्द या किसी सहारे के। और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें और हमारे दर्शकों को ये बताया कि इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में किस तरीके से हुआ। वैद्य जी, जब अगर किसी को बवासीर के शुरुआती लक्षण नजर आए या बवासीर हो जाए तो ऐसे में उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और साथ ही आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो बवासीर से निजात दिला सकती हैं? रश्मि जी, इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण कब्ज है। एनस में 3 तरह की बीमारी होती है। एक तो होती है पाइल्स, एक होती है फिशर और तीसरी होती है फिस्टुला। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। पाइल्स जब हम बहुत ज़्यादा तला भुना खाएं, मिर्च मसाले का सेवन करें, बहुत ज़्यादा हाईली जो है ड्राई फ्रूट्स खा लें, या कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक तेज़ मात्रा में ले लें और कई बार हम लैट्रिन ना कर पाएँ, ऐसी अवस्था में एनस में सूजन आने लगती है और वहाँ की जो नस है वह फूलने लगती है, जिसको बोलते हैं मस्सा। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले हमको अपनी कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिए, और जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण से बचना चाहिए। तला भुना, मिर्च मसाले, खटाई इत्यादि का पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। और हरी सब्जियां जितनी हम अच्छी सेवन करेंगे उतना हमको लाभ देगा। पानी, मट्ठा इसमें बहुत लाभ देता है। हमको मट्ठा, दही, पानी इत्यादि का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा, रसीले फल हमको ज़्यादा सेवन करने चाहिए। और साथ में कोष्ठ शुद्धि रहे उसके लिए प्रवाहिकार चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करें। और अपनी फार्मेसी में मैंने अभी बताया भी था बवासीर की दवा, और यदि ब्लड आता है तो प्रदरिपु, नहीं तो बवासीर की दवा के साथ रक्त विकार नाशक, इनकी 2-2 गोली सेवन करें। प्रदरिपु की 4-4 गोली यदि ब्लड आता हो, यदि ब्लड नहीं आता तो रक्त विकार नाशक। और साथ में एनस में हमको पिच करना चाहिए बवासीर के मस्सों का तेल, तो उसमें चिकनाहट भी बनी रहती है, खुश्की दूर होती है। साथ ही साथ उसमें जो अगर ब्लड आ भी रहा होगा तो जहाँ से ब्लड लीक हो तो वहाँ पर हिलअप हो जाता है जल्दी। हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ में एक चीज़ है घूमना। हमको कम से कम प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर जरूर घूमना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शन एक्टिवेट रहें, पाचन तंत्र मजबूत रहे। बहुत से लोग जो आलसी विलासपूर्ण जीवन जीते हैं उनको ये बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। मांस मदिरा का पूर्णतया हमको इसमें परहेज करना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी बहुत धूप में खड़ी है, सीट बहुत गर्म होती है, हम उस पर बैठे और एकदम चल दिए, तब भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से बनती है। अक्सर ये बीमारी ड्राइवर लाइन में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और कभी भी हमको मल नहीं रोकना, मल रोकने से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है। तो अधारणीय वेग है, इनको धारण हमको नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, क्योंकि कुदरत ने जो चीजें बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको फॉलो जरूर करना चाहिए, वरना उसके खिलाफ जाएंगे तो परेशानियां तो होंगी ही। तो वैद्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, दवाई के बारे में बताया, तो मैं भी एक बार अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि आप भी अगर बवासीर से परेशान हैं, किसी को बताने से कतराते हैं, शर्माते हैं या घबराते हैं, तो आप भी आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से प्रवाहिका हरचूर्ण, प्रदर रीपू और बवासीर की दवा मंगा सकते हैं। इसका सेवन कर सकते हैं और बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी जड़ से। जिसके लिए सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घर बैठे दवाई ऑर्डर कीजिए अमेजन, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट से। पेमेंट भी घर बैठे कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। अन्य जानकारियों के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो वैद्य जी, बहुत सारी जानकारियां आपसे ले ली, समय का अभाव है, लेकिन आपका दोहा सुने बिना जाने का मन नहीं करता। रश्मि जी, शुभ्रा युक्त शीतोपला, रक्त धातु संयोग, शीतल जल अनुपान से नष्ट पुरातन रोग। शुभ्रा यानी के फिटकरी की भस्म। हम फिटकरी को तवे पे भूने तो वह पानी की तरह हो जाती है, उसको और भूने तो रबड़ की तरह हो जाती है, और जब वह रबड़ की तरह बन जाए उसको उतार कर, कूट कर, छान कर उसका चूर्ण बना लें। शीतोपला यानी कि मिश्री, और रक्त धातु यानी कि स्वर्ण, गैरिक, सोना, मिट्टी। यदि हम तीनों का संभाग लेकर 1 चम्मच शीतल जल के साथ सेवन करें, छोटे वाली 1 चम्मच हो, तो हर प्रकार की पाइल्स में हमको मुक्ति मिलती है। वैद्य जी, इतनी अच्छी टिप्स आप देते हैं कि सुनने के बाद हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आज भी आपसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो ये प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते। लेकिन उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी होंगी और इसके बाद जरूर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आएंगे और अपनी बीमारी से निजात पाएंगे, क्योंकि घबराने से और शर्माने से कभी भी हल नहीं निकलता। फिलहाल आप यहाँ आए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आपको नजर आ रहे हैं, आप सभी नंबर्स को नोट कर लीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप जरूर कॉल कीजिए, वैद्य जी से बात कीजिए, क्योंकि लगातार दवाइयों का सेवन करने से अच्छा है कि आप अपनी बीमारी का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें और जड़ से बीमारी को समाप्त करें। और आयुर्वेद जड़ से बीमारी को दूर करता है, तो इसके लिए जरूर कॉल कीजिए। वीडियो कॉल के माध्यम से वैद्य जी से बात कर सकते हैं, दवाइयां घर बैठे मंगवा सकते हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही अभी जाइए यूट्यूब पर जाकर आप आदर्श आयुर्वेदिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कोई एपिसोड मिस हो गया है उसको जरूर देखिए और चैनल को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपका भला होता है तो दूसरों का भी भला जरूर होना चाहिए, वह भी स्वस्थ होने चाहिए, उनको भी निरोगी काया की प्राप्ति होनी चाहिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।